हमारा चंगीलाल बहुत ऊंचा आदमी, बहुत ऊंचा। मूसा खेड़ी इंदौर में रहता है। एक बार चंगीलाल का मित्र है मंगीलाल। चंगीलाल ने मंगीलाल से कहा कि भाई मंगीलाल कुछ नई रचना करते हैं। मंगीलाल ने कहा करना चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ हटकर रचना करें, ऐसी पुस्तक बनाएं कि इंसान फड़फड़ा जाए। मंगीलाल तो बुद्धू को कम हो, तो बोले एक काम करो, पुस्तक में एक ऐसा वायर फिट करो कि जोन में करंट हो, आदमी छुए हो फड़फड़ा जाए। चंगीलाल ने कहा अरे हमारा मतलब ऐसा नहीं, हमारा मतलब यह है कि ऐसी कोई खोज करें जिस पर व्यक्ति पढ़े तो चौंके कि वाह क्या खोज। हमारे चंगीलाल ने बुद्धि लगाई। चंगीलाल बोला भाई मंगीलाल, मंगीलाल बोला हाँ भाई चंगीलाल। तो चंगीलाल ने कहा मंगीलाल हम खोज करना चाहते हैं एक नई। क्या खोज? भगवान के ऊपर खोज। क्या करनी है? बोले सबसे पहले यही खोज करनी कि भगवान ने संसार को बनाने में गलतियां क्या की। ले अब सुनना यार, भगवान ने संसार को बनाने में त्रुटियां क्या की, इस पर किसी ने खोज नहीं की। सबने प्रशंसा की, कमियां किसी ने नहीं निकाली। मंगीलाल भी बुद्धि का हीन आदमी, मंगीलाल भी बोला भाई चंगीलाल कुछ भी कहो, गजब का विषय है, सब्जेक्ट तो एक नंबर का। फिर क्या, चलो। चंगीलाल गया ससुराल लुगाई को लिवाने। लुगाई का नाम क्या था? मुन्नी बाई। चंगीलाल अपनी पत्नी मुन्नी बाई को लेने के लिए गया, ससुराल गया। ससुराल का मकान जो था, जो घर था जहां मुन्नी बाई रहती थी, मुन्नी बाई के बाप का नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु की बेटी थी मुन्नी बाई। मुन्नी बाई के बाप का नाम टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु जिस मकान में रहता था, चंगीलाल गया तो वहां पर अब देखो भगवान की कमियां खोजने का सब्जेक्ट लिया है चंगीलाल ने कि कमियां क्या क्या की, उसकी पड़ताल की जाए। तो चंगीलाल देखता है कि मकान के ऊपर एक पतली 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 लंबी सी बॉल है, उसमें कुम्हड़ा लगे। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा को क्या बोलते हैं इंदौर में? कद्दू। दद्दू? कद्दू ना, बराबर ना। हमें कोई सुनाई दिया दद्दू, हमने कहा इंदौर में दद्दू, हमारे बुंदेलखंड में दद्दू कहते हैं अपने बाप को। तो एक लंबी सी पतली 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 बॉल थी जो मुन्नी बाई के बाप टिल्लू गुरु के मकान के ऊपर चढ़ी हुई थी। मकान पर, टिल्लू गुरु पर नहीं, मकान पर लंबी पतली, उसमें लगे थे कद्दू। चंगीलाल ने अपने मित्र मंगीलाल से कहा मंगीलाल जी भैया बोल। मित्र, गलती नंबर 1 लिखो, भगवान की गलती नंबर 1। भगवान ने पहली गलती की, बिचारी कितनी पतली सी बॉल, इतना बड़ा मोटा बजनी कद्दू लगा दिया। गलती नंबर 1, कम से कम साइज तो देखते। मोटी बॉल कम से कम हाथ बराबर मोटी तो हो, इतनी पतली बिचारी उंगलिया बराबर, भारी भारी 20-20 किलो का कद्दू लगाया। गलती नंबर 1। मंगीलाल ने लिखा गलती नंबर 1, किताब छपनी थी। चंगीलाल अपनी पत्नी मुन्नी बाई को लेने गया था। टिल्लू गुरु से कहा कि हमें जाना है, ससुर जी विदा करो। चंगीलाल के ससुर टिल्लू गुरु ने पत्नी की विदा, बेटी की विदा कर दी। चंगीलाल की पत्नी को भेज दिया। चंगीलाल घर पर लेकर के आया। मंगीलाल से कहता है चलो बाग में घूमने चलते हैं। बाग था आम का। आम के बाग में चंगीलाल को नींद आने लगती है तो चंगीलाल थोड़ा सा आम के पेड़ की छांव में लेट जाता है। तब तक उसकी नजर आम में लगी हुई छोटे छोटे आम के फल अमिया, उन पर नजर गई।
उठ के बैठा चंगीलाल, बोले रुको बाद में सोएंगे। मंगीलाल, हाँ लिखो भगवान की गलती नंबर 2। क्या गलती है? इतना भारी पेड़, इतनी हल्की हल्की छोटी छोटी अमियां। भगवान बहुत बड़ी गलती कर चुके। कद्दू को यहां लगाना चाहिए था, अमियों को वहां। कभी अगर इस पुस्तक के ऊपर हम दावा करेंगे अदालत में तो यही कहेंगे तो भगवान के पास संदेशा भेजा जाए, ट्रांसफर किया जाए, कद्दू आम में लगाए जाए, आम उस कद्दू की बॉल में लगाए जाए। मित्र तो मित्र। मंगीलाल ने लिखा भगवान की गलती नंबर 2, आम में अमियां, गलती। भगवान वैसे भी ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी स्वाहा कर देते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ठिकाने पर लगा देते हैं। हुआ क्या? तूफान आया, हवा चली, पेड़ हलने लगा, टहनियां हलने लगी, आपस में टकराने लगी। ये तो आराम से हवा का आनंद ले रहा था। एक आम का फल अमियां टूटी, पड़ाक से चंगीलाल की नाक पे पटाक उड़ी। सो तो ठीक, नाक फूट गई, खून बहने लगा। मंगीलाल बहुत घबराया। चंगीलाल की यह हालत देखकर पानी लाया, पोंछा लगा पंखा करने, बार बार पोंछे रक्त को, बार बार खून को पोंछे। चंगीलाल, गाड़ी बुलाओ, एम्बुलेंस लाओ, क्या हो गया क्या हो गया? चंगीलाल बोला पहले ये गलतियां मिटाओ। क्यों? भगवान की बड़ी कृपा है, कद्दू की बॉल में कद्दू लगाया, आम में अमियां छोटी जरूर लगाई। काश यहां आज कद्दू होता तो 13वीं हो जाती। ये बात करने का मौका भी नहीं। साधु, ये बात चंगीलाल की नहीं है, ये बात वैसे सबकी है। हम आपको शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं। साधु, ज्ञानी वो है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है, और चंगीलाल जैसा मूर्ख वो है जो छोड़ने के बाद भी भगवान के ऊपर संदेह करता है। जो संदेह करता है उसकी दुर्गति यही होती, ना वो घर का होता ना वो घाट का होता है, वो फिर कहीं का नहीं रहता। तो 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। राम कथा सुनकर के भी इंदौर वाले पागलों, तुमने जीवन में राम कथा सुनी और राम कथा सुनकर के भगवान राम के ऊपर और श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के ऊपर अपना जीवन नहीं छोड़ा तो तुम्हारी कथा सुनना व्यर्थ गई, मिथ्या गई, समय गवाना हुआ। जिस दिन ये भाव प्रकट हो जाए कि बस आज से तुम हमारे हम तुम्हारे, समझना तुम्हें कथा समझ में आ गई। समझना तुम्हारे जीवन में राम कथा उतर गई। समझना राम कथा ने चमत्कार कर दिया।